हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी लॉ क्लासेस में। इससे पहले भी हमने धारा 6 के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें कोर्ट के बारे में बताया कौन सा कोर्ट आता है। सेशन कोर्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष स्थानीय अधिकारिता वाला विशेष न्यायालय, और लास्ट आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये सभी दंड न्यायालयों के वर्ग में आता है। ठीक है। धारा अपन ने और इसमें क्या पढ़ा था, धारा 6 और 26 को डिफाइन किया था, जिसमें धारा 6 में दंड न्यायालयों के बारे में और विचारण न्यायालय धारा 26 बताते हैं। ओके। इसमें भी कोर्ट के बारे में बताया था कि विचारण न्यायालय में कौन सा न्यायालय आता है और दंड न्यायालयों में कौन सा कोर्ट आता है। ओके। दंड न्यायालय कौन से, क्रिमिनल कोर्ट वाले होते हैं। ठीक है। और विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट, कौन सा, ट्रायल कोर्ट। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे धारा 26 6 से 25 A तक। है अपन केवल इसमें इम्पोर्टेंट ही बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और समय ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसे ही अपन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए गाइस, अब अपन BRF में देखते हैं। छह बताती है आपकी दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में। किसके बारे में, दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में। तो कौन सा आ गया, सेशन न्यायालय आता है। सेकंड आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, थर्ड आता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और फोर्थ आता है आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये क्या हो गया, आपका दंड न्यायालयों के क्रम हो गए। ठीक है, या उनको वर्ग हो गए, दंड न्यायालयों के क्या हो गए, वर्ग हो गए। नेक्स्ट आती है धारा 7, प्रादेशिक खंड। प्रादेशिक खंड में कौन कौन से कोर्ट आते हैं और क्या अर्थ होता है खंड का, ये बताया गया है। ठीक है। तो अपन ये बताता है कि जो आपका प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। क्या कह रहे हैं कि जो आपके हर एक सेशन कोर्ट, सेशन खंड जो होगा वो क्या माना जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा। क्या होगा, जिला होगा। और या इसमें जिले होंगे, और सेशन खंड और जिला होंगे। कौन, दो होंगे यहाँ पे, कौन कौन से, एक सेशन खंड और एक आपका जिला। ठीक है। सेकंड कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार किसके परामर्श से करेगी, हाई कोर्ट के परामर्श से। ठीक है। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर, कौन की संख्या में परिवर्तन कर रही है, जिले की, डिस्ट्रिक्ट की संख्या में या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। फिर थर्ड कहता है आपका कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की परामर्श के पश्चात जिलों के उपखंडों में विभाजित कर सकती है, और उपखंडों की सीमाओं या थर्ड क्या कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है। और फोर्थ आपका बताता है कि किसी राज्य में प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। तो चलिए इसको अपन एक शॉर्ट में नोट्स में बताते हैं कि कैसे आप लोगों को इसको लिखना है। ठीक है। तो पहला क्या सेक्शन कौन सा हो गया आपका, 6 आ गया पहले। दंड न्यायालयों की वर्ग आता है। क्या आता है, दंड न्यायालयों की वर्ग। कौन से कोर्ट, इसमें 4 प्रकार के कोर्ट बताते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्या, सेशन न्यायालय, या अपन इसको बोल सकते हैं सत्र न्यायालय। सेशन या सत्र न्यायालय। ओके। सेकंड है आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट। थर्ड क्या हो गया आपका, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और आपका लास्ट आता है जो, उसको बोलते हैं चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये आपके क्या हो गए, दंड न्यायालयों के वर्ग। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ये क्या हो गए, दंड न्यायालयों के वर्ग। ओके। फर्स्ट क्या आ गया, सेशन कोर्ट आ गया। सेकंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आ गया। थर्ड द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आ गया। और आपका फोर्थ आता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, जिसको अपन एजुकेटेड मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब आता है सेक्शन 7, जिसे अपन कहते हैं प्रादेशिक खंड।
प्रादेशिक खंड, ये कौन सी धारा है? धारा 7। ठीक है, तो ये क्या कह रही है आपकी कि खंड यानी सेशन, सेशन खंड क्या होगा? जिले होंगे। ठीक है, जिले जिले होंगे। और सेकंड कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कौन है? राज्य सरकार। राज्य सरकार किससे परामर्श करेगी? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, परामर्श के पश्चात, परामर्श क्या होता है? परामर्श बताता है मतलब ये एडवाइस लेना, मतलब एक दूसरे से पूछना, मीटिंग होना, वो होती है आपकी परामर्श। ठीक है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जिलों की किसमें? संख्या में, संख्या या सीमाओं में परिवर्तन करेगी। किसमें? संख्या और सीमा। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और इसका एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, वैसे जरूरत नहीं है उसको लिखने की, इसी में एक्सप्लेन कर देते। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात जिलों की संख्या, यहाँ पर क्या आ गया आपका? जिले आ गए, क्या आ गया? डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, जिलों की संख्या या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ पर जिलों के उपखंड आ जाएगा, थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? जिलों के उपखंड, जिलों के उपखंड, उपखंड में परिवर्तन। ओके, उपखंड की संख्याओं में या उपखंड की संख्या या सीमा में परिवर्तन सेम है, ओनली क्या चेंज हो गया? यहाँ उपखंड जुड़ गया, क्या आ गया? उपखंड हो गया। ओके गाइस, इस तरीके से हो गया आपका धारा 7। यहाँ से आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन सेक्शन 8, जो आपका बताता है महानगर क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? महानगर क्षेत्र के बारे में। इसको एक, इसके बाद आते हैं अपन सेक्शन 8, क्या है आपका? महानगर, महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र होता क्या है? महानगर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें जनसंख्या कम से कम कितनी होगी आपकी? 10 लाख। ठीक है, तो कम से कम 10 लाख जनसंख्या होगी, उसे महानगर क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्या राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र घोषित किया जाता है जिसमें कम से कम जनसंख्या 10 लाख से कम ना होगी, वह महानगर क्षेत्र कहलाता है। अब क्या कह रहा है आपका? ये कहता है धारा 8 बताती है कि फर्स्ट कहता है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, राज्य सरकार का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगर समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक। जिसकी जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख। तो जनसंख्या अपनी आ गई, कितनी है? जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। कितनी है जनसंख्या? 10 लाख से अधिक। और कौन कौन सा क्षेत्र महानगर क्षेत्र घोषित होता है? तो ये कहता है कि मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, है ना? मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। और कौन सा हो गया आपका? लास्ट आ गया अहमदाबाद, और अहमदाबाद, अहमदाबाद फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये सभी जो होंगे अहमदाबाद नगर कौन से हैं? अहमदाबाद नगर क्या माने जाएंगे? महानगर क्षेत्र माने जाएंगे। कौन से? महानगर क्षेत्र माने समझे जाएगा। महानगर क्षेत्र
समझे जाएंगे। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अगर डीपी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख से अधिक होगी। कौन कौन से एरिया या नगर आते हैं? मुंबई, कोलकाता, मद्रास प्रेसिडेंसी और अहमदाबाद नगर कौन से महानगर क्षेत्र समझे जाते? ओके, इसके बाद आते हैं अपन सेक्शन 9। सेक्शन 9 जिसे अपन कहते हैं सेशन न्यायालय। सेक्शन 9 बताता है सेशन न्यायालय के बारे में। बस अपन इसके बाद केवल सेशन न्यायालय और एक सहायक सेशन न्यायालय दो और पढ़ेंगे। ठीक है, 9 और 10। बस इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें सारे न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में बताया गया। इसलिए अपन आज कंप्लीट कहाँ तक? 10 तक करेंगे। तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है आपका? सेक्शन 9 बताता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड जिले के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापना करेगी। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड। क्या कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड या फिर अपन इसको बोलते हैं जिले के लिए। ठीक है, जिले के लिए एक क्या कर रही है? सेशन न्यायालय स्थापित कर रही है। सेशन कोर्ट को स्थापित कर रही है। सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है? ये कह रहा है कि सेशन न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राज्य सरकार। कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड या जिले के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। ओके, इसके बाद फिर क्या कहता है? ये बताता है कि न्यायालयों की स्थापना राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी, लेकिन इन न्यायालयों में जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। तो न्यायालयों की स्थापना कौन कर रहा है? न्यायालयों की स्थापना न्यायालय की स्थापना किसके? हाईकोर्ट के परामर्श से। ठीक है, न्यायालय की स्थापना उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी। लेकिन इन न्यायालयों में जजों की नियुक्ति, लेकिन बट दे दिया है यहाँ पर, लेकिन इन न्यायालयों में जजों की नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, देखिएगा। ठीक है, पहला ये आ गया, सेकंड ये आ गया। तो पहला क्या कह रहा है? पहला कहता है आपका सेशन न्यायालय राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड या जिले के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित कर, क्या कर रही है? इस सेशन कोर्ट को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को स्थापित कर रही है। कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर कहता है कि न्यायालय की स्थापना को उच्च न्यायालय के परामर्श से करेंगे, लेकिन इन न्यायालयों में जजों की जो नियुक्ति होगी वो उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, तो न्यायालयों की ये क्या कह रहा है कि राज्य स्थापना राज्य सरकार कौन कर रहा है? यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी, लेकिन जो न्यायालय होंगे वो जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में करेंगे। फिर क्या कहता है? फिर बताता है कि जहाँ की मामला अर्जेंट और सेशन न्यायालय विहित। चलिए गाइस, अपन ने अभी सेक्शन 9 के सेकंड पॉइंट कर दिए। कौन से? 2 पॉइंट कर लिए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 9 आपका है, ये सेशन न्यायालय था। कौन सा था? सेशन न्यायालय। तो इसमें क्या बताया कि हाईकोर्ट के परामर्श से करेगा। स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट के परामर्श से सेशन न्यायालय की स्थापना करेगा। और सेकंड कह रहा था कि जो न्यायालयों की स्थापना होगी वो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी, लेकिन दिया था कि जो जजों की नियुक्ति होगी वो उसके हाईकोर्ट करेगा। ठीक है, तो जजों की नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। और अब ये थर्ड पॉइंट कहता है इसका कि जहाँ की मामला
अर्जेंट है, क्या है, अर्जेंट हियरिंग है, ठीक है, अर्जेंट है। कौन सा, जहाँ की मामला अर्जेंट है और न्यायालय क्या नहीं है, विहित नहीं है, न्यायालय विहित नहीं है, विहित नहीं है, तो क्या होगा, सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय की स्थान पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करे, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य संभालेंगे बोल सकते हैं, ठीक है, संभालेंगे। क्या कह रहा है कि जहाँ की कोई मामला, कोई केस है और वो अर्जेंट है और सेशन कोर्ट अगर नहीं होगा, क्या है, और न्यायालय अगर विहित नहीं होगा, तो सेशन न्यायालय के स्थान पर कौन कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को संभालेगा। ओके गाइस, इसके बाद लास्ट आता है आपका सेक्शन 10। ये बताता है कि सहायक सेशन न्यायालय क्या बता रही है, धारा 10 बताती है कि सहायक सेशन न्यायालयों का अधीनस्थ होना, या फिर सहायक सेशन न्यायालय लिख सकते हैं, ठीक है। तो सहायक सेशन न्यायालयों का, न्यायालयों, सॉरी, न्यायालयों का अधीनस्थ होना, अधीनस्थ, अधीनस्थ होना, अधीनस्थता होना। क्या कह रहा है कि जो सहायक सेशन कोर्ट, पहले सेशन कोर्ट आया, फिर सहायक, जो इसकी मदद करते हैं, सहायक होता है, ठीक है। तो सेशन कोर्ट की जो मदद करेगा, जो नीचे का कोर्ट होगा, वो सहायक सेशन न्यायाधीश होगा। ये कहता है कि सभी सहायक सेशन न्यायाधीश कौन है, सभी सहायक सेशन न्यायाधीश सभी सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, के अधीनस्थ होंगे। कौन होगा, सहायक सेशन न्यायाधीश के सभी अधीनस्थ होंगे, ठीक है, जिसके न्यायालय में ये अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसके न्यायालय में यह अधीनस्थ का प्रयोग करते हैं। धारा 10 कह रही है, ये बताती है धारा 10 आपकी कि सहायक सेशन न्यायालयों का अधीनस्थ होना से सेशन कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट का मदद कौन कर रहा है, सहायक सेशन न्यायालय। तो सहायक सेशन न्यायालयों का अधीनस्थ होना, सभी सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। कौन होंगे, सभी होंगे, ठीक है, सहायक सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जिसके न्यायालय में ये अधीनस्थता का प्रयोग करते हैं। यूज किया जा रहा होगा जिस कोर्ट में, जिसके न्यायालय में ये अधीनस्थ का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।